हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग कल प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर चुके थे और आज हम लोग दूसरा अध्याय और दूसरा प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 1.2। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग बुक जो है क्लास 6 का NCERT बुक से जो है लेकर के बैठ कर के पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तब आप जो है समझने में आसानी होगी। ठीक है, और किताब नहीं है तो थोड़ा समस्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, वैसे हम बुक से पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ठीक है, पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन पे 2751 टिकट बिके हुए हैं। ठीक है, प्रदर्शनी में इतने टिकट बेचे गए हैं। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उस संख्या को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे तो हमारी पूरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक, ये 7 हो गया। उसके बाद ये 5 5 10, 10 और 1 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 2 हासिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 और ये 0 है, ये 8 15 हो जाएगा और 2 इसको जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, 1 हासिल बचा। 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक, ये जो आया हमारा क्या आया, कुल टिकट की संख्या, कुल टिकटों की संख्या कितना आया, 7707 आया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितना, 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करने चाहते हैं। ठीक है, इतना 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, कितना, 10,000। ठीक, ये हो गया 10,000। ठीक, अब देखिए ये जो दिया है, कह रहा है कि 10,000 रन पूरा करने के लिए उसे 6,980 में कितना जोड़ेंगे कि आप 10,000 हो जाएगा, कितने रन की और आवश्यकता है। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, देखिए 1 इससे उधार लेगा 10 हो जाएगा। अब ये इसको उधार देगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर ये इसको उधार देगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 9 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। कितना आ गया, 3020। यह जो है इतना रन और बनाएगा तो 10,000 पूरा हो जाएगा। ठीक, और ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,000
500 मत प्राप्त किए। ठीक, कितना? 5,77,500 मत उसने प्राप्त किया, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी जो विपक्ष का पार्टी है 3,48,700। कितना? 3,48,700। ठीक, इतना वोट प्राप्त किए। अब कह रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने मत जीते हुए हैं, ये 5 लाख में से जो जीता है उसमें से जो हारा है वही हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये कितना है? 5 है, ये 7 है। अब ये इससे उधार लेगा, हो जाएगा 15। 15 में से अब 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 8। ठीक, अब यहाँ कितना बचा? 6 बचा। 6 में से जाएगा नहीं तो एक इससे ये उधार लेगा, कितना हो जाएगा? 16। और 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? 6 बचा। 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और ये 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। मतलब इतने वोट से वो क्या हो गया, इससे ये जीत गए। ठीक, जो जीता हुआ है विजेता 2,28,800 वोट से जीता। ठीक, और यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, देखो जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य के पुस्तक बेची और इसी माह के दूसरे सप्ताह, प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये का जो है इसने बेचा है और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 ठीक रुपये पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में अधिक हुआ और कितना अधिक हुआ, यह पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको निकाल लेते हैं। पहले नंबर दिया है ये चौथा प्रश्न, 2,85,891 ठीक। उसके बाद फिर कितना दिया है? 4,00,768 ठीक। कह रहा है कुल कितना पुस्तक, कितने रुपए की वह पुस्तक बेची है। तो देखिए इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 9 6 15 एक हासिल हो जाएगा। 8 7 15 और 1 16। अब भी एक हासिल है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ठीक। उसके बाद फिर ये 8 ऐसे उतार लेंगे और ये 4 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 6,86,659। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यह इतने रुपए का वो पुस्तक बेची है ठीक। अब कह रही है कि लाभ जो है किस सप्ताह में अधिक हुआ। तो लाभ देखिए पहले सप्ताह में उसने 2 लाख से ज़्यादा का बेचा है और दूसरे सप्ताह में उसने 4 लाख से ज़्यादा बेचा है। तो दूसरे सप्ताह में हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे
सप्ताह में सबसे अधिक बेचा है, अधिक रुपए का फायदा। ठीक, तो दूसरे सप्ताह का हो गया। अब कह रही है कितना अधिक जो है फ़ायदा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 लाख दिया है इसमें से 2 लाख वाला हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं। ये यहाँ पे घटा देते हैं। देखिए 400, ठीक, 7, 6, 8, इसमें से 2,85,000, 2,85,891। इसको अगर हम माइनस कर दें तो यह पता चल जाएगा कितना रुपया अधिक फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो देखिए 8 है, 8 में से 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 6 है, ये 9 है, घटेगा नहीं, तो 1 इससे उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, 16। 16 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 9, 7, 16। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा। अब इससे घटेगा नहीं तो क्या करेगा, 1 इससे उधार लेगा। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए इसको उधार देगा, फिर यह इसको उधार देगा। अब यहाँ कितना बचा कि यहाँ जो है 10 है, 10 इसको उधार देगा तो क्या हो जाएगा, 16। 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब ये हो गया 9, यहाँ 9 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 4, और 9 में से 8 गया तो 1। ठीक, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना फ़ायदा हुआ, 1,14,877 रुपये का अधिक फ़ायदा हुआ। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,14,877 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे 5वें क्वेश्चन पे। 4 हो गया। अब देखो जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंक दिया है, अंक क्या दिया है, अंक में 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक, ये 3 यह दिया है। प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या बनाएंगे, और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले 7, ठीक, उसके बाद फिर क्या लेंगे, 6, उसके बाद फिर 4 ले लेते हैं, 4 के बाद 3, उसके बाद 2। ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक, बड़ी। ठीक, अब छोटी संख्या ले लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, 2, फिर 3, उसके बाद 4, 2, 3, 4, उसके बाद फिर 6, उसके बाद 7। अब यह क्वेश्चन बड़ी संख्या भी आ गई और छोटी भी आ चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं। अब देखिए घटेगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तब इससे यह उधार लेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 2। अब 2 इससे घटेगा नहीं तो इससे 1 उधार लेगा, हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 6। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 3 बचा। ठीक, अब यह इससे उधार लेगा, हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
अब इसके पास कितना बचा, 5, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 52,965 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में कितना 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उसी मशीन ने कितने पेंच बनाए होंगे। ठीक है, तो देखिए जनवरी का बात किया है, कब, जनवरी, वो भी 2006 में, जनवरी 2006 में 2800 पेंच कितने दिन में, एक दिन में कितना 2825 पेज। तो अब पूरा जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी मान लीजिए नहीं 31 का होता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल पेंच पूरे जनवरी में कितना बना है वह निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका सीधा गुणा करेंगे, 1 का 5, इसका करेंगे 2, इसका करेंगे 8 और इसका करेंगे 2, उतर जाएगा इसे। उसके बाद इसमें पहले नंबर यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 3 पचे 15, अब 1 हासिल हो गया, 3 दूना 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा, 3 अठे 24 के 4 2 हासिल। ठीक, 3 दूना 6 और 2 8। अब इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 8 और 7 15, 1 हासिल हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ये 8, कितना आ गया, 87,575 आ गया। यह पेंच जो है पूरे जनवरी में कितना 87,575 पेंच बना के तैयार करेगा। एक दिन में जब कितना है, एक दिन में 2825 है, तो जनवरी 31 का होता है, 31 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 31 दिन में 87,575 पेज बना के तैयार करेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी, ठीक, के पास 78,592 रुपये थे। कितना, 78,592 क्या है, रुपया इसके पास है, कुल रुपया टोटल। ठीक, टोटल कितना है, 78,592 रुपया है, और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर कितना दिया, 40 का, 40 रेडियो। उसके बाद फिर उसके रेडियो का जो है, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया एक रेडियो। अब देखिए 1200 रुपया एक रेडियो 1200 का है, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है, तो इसको अब फिर क्या कह रहा है लास्ट में कि उसके पास
इसको खरीदने 40 रेडियो खरीदने के बाद कितना रुपया शेष रह जाएगा। तो देखिए इसका और इसमें हम गुणा करा दें तो इसका 12 चौक 48 48 हो जाएगा और 3 जीरो 48,000 रुपया हो जाएगा 40 रेडियो का दाम। अब यह 48,000 इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो कितना शेष रहेगा वह आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 78,592। अब इसमें से हम 48,000 घटा देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और ये 8 में से 8 जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा और 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब ये देखिए 30,592 रुपया उसके पास क्या हो जाएगा, इतना 40 रेडियो खरीदने के बाद शेष रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसको कल बताते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए और हम इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि क्वेश्चन जो है इस पर लिखना उतना सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग हिंदी मीडियम का किताब ले करके बैठ करके तब पढ़ाई करिए, तब जब क्वेश्चन इधर से बोला जाएगा तो आप लोग समझ पाएंगे और जो है उसका सलूशन इस बोर्ड पे बता दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।